वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं द नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड दैट इज एडिशन ऑन डाइईन पे हम एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा होगा वो होगा ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। तो जनरली जो डाइन होती है सबसे पहले हम देखते हैं डाइन क्या होते हैं, तो हमें पता है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइन, डाइन्स के टाइप्स देखते हैं। तो देखो डाइन्स जनरली तीन टाइप की होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाइन्स। फर्स्ट इज cumulative dyne and second one is conjugated dyne and third one is isolated dyne, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं cumulative dyne की। तो क्या होती है आपकी cumulative dyne, वो हम देख लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है। अगर cumulative dyne की बात करूं तो ये कुछ इस टाइप की डाइन होती है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका लगातार दो डबल बॉन्ड इस टाइप से होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो डाइन होगी वो कहलाएगी आपकी कुमुलेटेड डाइन, ठीक है ना, कुमुलेटेड डाइन। दूसरी होती है कॉन्जुगेटेड डाइन। इसमें क्या होगा, एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या आप कह सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये होगी कुमुलेटेड डाइन। इसका एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्यूटाडाइन। यानी कि जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होंगे, एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड, आप कहते हो डबल बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन होगा, या आप कह सकते हो यहाँ पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होगी। नेक्स्ट होगा आपका आइसोलेटेड डाइन। तो जो आइसोलेटेड डाइन होती है उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो आइसोलेट होता है, मीन्स दूर होता है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये होती है आइसोलेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन ये होती है, और ये होती है आपकी कुमुलेटेड डाइन, COMULATED, कुमुलेटेड डाइन। गॉट इट। अब अगर मैं इन तीनों के ऑर्डर की बात करूं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कुमुलेटेड डाइन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन एंड आइसोलेटेड डाइन। तो अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होता है ध्यान से देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो डाइन होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होती है वो होती है कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्जुगेशन होता है। उससे बाद में हम बात करें तो इससे बाद में होती है आपकी आइसोलेटेड डाइन। और क्योंकि कुमुलेटेड डाइन में दो डबल बॉन्ड एक साथ होते हैं, लगातार होते हैं, तो वो सबसे अनस्टेबल होती है एंड दैट इज कुमुलेटेड डाइन, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो डाइन होती है वो होती है कॉन्जुगेटेड डाइन, उससे कम जो होती है वो होती है आपकी आइसोलेटेड डाइन, और उससे कम जो होती है वो होती है आपकी कुमुलेटेड डाइन। बोलो समझ में आ रहा है। तो चलो अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन डाइन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन डाइन। लेट्स से आई हैव दिस डाइन एंड मुझे यहां पे करना है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, ठीक है ना। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कैसे होगा। चलो मैं पूरा ही यहाँ पे आपका रिजेंट ले लेता हूँ। रिजेंट में कुछ क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, ऐसे ले लेता हूँ प्लस, और यहाँ पे आपको माइनस। ये तो आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है अच्छे खासा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके अटैक मारेगा, ये ऐसे जाएगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जो कार्बोकैटायन बना वो कुछ इस टाइप से बने, या जो कार्बोकैटायन बना वो कुछ इस टाइप से बने, ठीक है ना। अगर आप देख रहे होंगे इसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, उसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है। दूसरा ये जो कार्बोकैटायन है कॉन्जुगेशन में भी है, रेजोनेंस में है, और ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये आपका अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल कार्बोकैटायन, और ये आपका होगा स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब मैं इस स्टेबल कार्बोकैटायन को ले लेता हूं एक बार, अच्छे से ध्यान से देखना। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा
यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। दो काम क्या हो सकते हैं, आप ध्यान से देखना। या तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा आए और यहाँ पे अटैक करे और यहाँ पे जुड़ जाए, कुछ इस टाइप का आपका सबस्ट्रेट बन जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ रहा है? या क्या हो, यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट हो जाए पहले, और रीअरेंजमेंट स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हमें मिलेगा और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ई यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। कैमरे में आ रहे हैं क्या? या परफेक्ट, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट की बात करूं तो इन दोनों प्रोडक्ट में जो ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देखो पोजीशन 1 और 2 पे अटैच हुए, तो इसे कहते हैं 1-2 प्रोडक्ट। और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे आपकी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुए हैं, तो ये होता है 1-4 प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अब जो 1-4 प्रोडक्ट है वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होके बना है, तो ये आपका ज्यादा क्या कहते हैं हम, स्टेबल होगा, या मैं कह सकता हूं ये आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा और ये आपका काइनेटिक प्रोडक्ट होगा। ये काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक का मतलब क्या है कि अगर आपका जल्दी प्रोडक्ट बनेगा तो ये बनेगा 1-2 प्रोडक्ट, और आपका स्टेबलाइज होके मींस या तो आप ज्यादा टेम्परेचर की बात करो, ज्यादा टेम्परेचर पे ये बनेगा थर्मोडायनेमिक, कम टेम्परेचर पे ये बनेगा, या कुछ आपकी ज्यादा विगोरियस कंडीशंस होगी तो वहां पे ये बनेगा, और आपका अदरवाइज ये बनेगा। मींस ये आपका स्टेबलाइज होगा, तो 1-4 प्रोडक्ट और यहाँ पे बनेगा आपका 1-2 प्रोडक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? बना लो, फिर आगे चलते हैं हम, कहाँ पे 1-4 बनेगा, कहाँ पे 1-2 बनेगा और क्या क्या होगा इनमें, वो हम देख लेंगे। ठीक है ना? ये आपका काइनेटिकली फेवरेबल होगा, ये आपका थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगा। चलो हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं, मैकेनिज्म आप एक बार पॉज करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। ओके, चलो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज योर डाइन एंड यहाँ पे है HBr। तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे जाके अटैक मारेगा और ये बाहर जाएगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 2 कार्बोकेटायन आपको मिलेंगे, एक बार तो H यहाँ पे जुड़ेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलेगा, और एक बार आपका H यहाँ से जुड़ेगा, ये कार्बोकेटायन मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये कार्बोकेटायन आपका स्टेबल है, तो मैं हमेशा ये कार्बोकेटायन बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये आपका कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो आपका 1-2 एडिशन होगा, या आपका 1-4 एडिशन होगा। या तो ब्रोम Br जो माइनस है वो सीधा जाके यहीं पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका 1-2। और अगर आपका ये यहां से पहले रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और यहाँ पे आपका Br जुड़ेगा 1 2 3 4, और ये होगा आपका 1-2, तो ये होगा आपका 1-2 प्रोडक्ट, और ये होगा आपका 1-4। ठीक है ना? एक बार इसे देख लो, फिर हम आगे देखते हैं फैक्टर जो जो अफेक्ट करते हैं रिएक्शंस को, वो क्या क्या फैक्टर है। आप इसे पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो नोट कर लेना पॉज करके, आगे चलते हैं। अगर यहीं पे मैं Br2 का एडिशन कराऊं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो Br2 कैसे ऐड होगा, वही मैं कह रहा हूं, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, और फिर आपका 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक 1-2 प्रोडक्ट, एक 1-4 प्रोडक्ट। तो कुछ इस टाइप से बनेगा। दूसरा Br यहाँ पे जुड़ सकता है, और या दूसरा Br यहाँ पे जुड़ सकता है। तो ये 1-4 प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका 1-2 प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं रिएक्शंस में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, जैसे कि सोलवेंट का फैक्टर देखेंगे और टेम्परेचर का फैक्टर देखेंगे। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर, ठीक है ना? फैक्टर अफेक्टिंग में पहला फैक्टर है टेम्परेचर का। तो ध्यान से सुनो, मान लिया अगर मुझे कोई रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन है, और इस पे आपको Br2 का एडिशन करना है, और तो क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा ये। ठीक है, चलो HBr ले लेता हूं मैं यहाँ पे, HBr, और यहाँ पे आपका आके H जुड़ेगा। फिर क्या होगा,
ये होगा। अब देखो यहाँ पे जो ये 1,2 प्रोडक्ट बना है और ये बना है 1,4 प्रोडक्ट, अगर आपको टेम्परेचर हाई दिया जाए, मान लिया आपको टेम्परेचर दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस और मान लिया एक बार टेम्परेचर दे दिया -80 डिग्री सेल्सियस, तो देखो ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका हमेशा ये काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली फेवर करेगा, यानी कि आपका 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। हाई टेम्परेचर पे हमेशा 1,4 प्रोडक्ट बनेगा और लो टेम्परेचर पे हमेशा क्या बनेगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। अब आप कह सकते हो सर अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दिया हो, टेम्परेचर इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दिया हो तब क्या करेंगे, तो आप 1,4 प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि 1,4 प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका क्या दे दिया, टेम्परेचर आपको ज्यादा दे दिया है तो आपका 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, और टेम्परेचर कम दिया है तो आपका 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या भाई, जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं Br2 एट -80 डिग्री सेल्सियस और यहां पे ले लेता हूं Br2 एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, 1,2 प्रोडक्ट फेवर करेगा, एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, एक Br यहाँ पे जुड़ेगा। और जब आपका हाई टेम्परेचर होगा तो 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, तो ये 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर हाई है तो 1,4 प्रोडक्ट बनता है, अगर टेम्परेचर लो है तो 1,2 प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट आपका काइनेटिकली फेवरेबल होता है, ये आपका थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, काइनेटिक प्रोडक्ट है। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, आप इसे नोट कर लेना। ओके, देखो जनरली जो आपका 1,4 प्रोडक्ट बनता है, वो 1,4 प्रोडक्ट आपका कार्बोकेटायन बन के जब बनता है, क्या होता है सबसे पहले, जनरली जो 1,4 प्रोडक्ट में होता है, 1,4 प्रोडक्ट में सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए Br जुड़ गया है, ठीक है ना। तो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन आपको पता है हमेशा हम रिएरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे रिएरेंजमेंट यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ये, और सॉरी यहाँ पे बनेगा ये प्रोडक्ट, 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो 1,2 प्रोडक्ट होता है, 1,2 प्रोडक्ट में आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता। यहाँ पे जो दोनों Br होते हैं वो Br आके यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, और फिर ये आपके अलग अलग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक में आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसलिए वहां पे कोई रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं होता, और 1,4 में आपका क्या होता है, 1,4 में आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहां पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है ना। अगर सेकेंड फैक्टर में देखूं, सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है सोलवेंट। सोलवेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो देखो जनरली जो मैं दो सोलवेंट पढ़ता हूँ, वो दो टाइप के सोलवेंट्स होते हैं। एक होता है आपका पोलर प्रोटिक सोलवेंट, एक होता है अप्रोटिक सोलवेंट या नॉन प्रोटिक सोलवेंट, या आप कह दो नॉन पोलर सोलवेंट। इधर आपका पोलर सोलवेंट होता है, पोलर सोलवेंट, और इधर आपका नॉन पोलर सोलवेंट। मैं प्रोटिक क्यों छोड़ देता हूँ, देखो अगर आपका पोलर सोलवेंट होगा तो आपको मिलेगा 1,4 प्रोडक्ट, अगर आपका नॉन पोलर प्रोडक्ट सोलवेंट होगा तो आपको मिलेगा 1,2 प्रोडक्ट। क्यों ऐसा क्यों, देखो जो पोलर प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कराते हैं, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाते हैं। मींस जनरली जो आपके पोलर सोलवेंट होते हैं, पहले वो आपका जो यहाँ पे आपका Br2 है, इसको पोलराइज करते हैं और Br+ और Br- बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नॉन पोलर है उसकी फॉर्म में Br क्या करता है, सिंपली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाके जुड़ता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉन पोलर में हमेशा 1,2 बनता है और पोलर में हमेशा 1,4 बनता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वहां पे आपको अच्छे से बताते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है, और यहां पे मैं ले लेता हूं Br2 और इसके साथ मैं ले लेता हूं CH3COOH, और एक क्वेश्चन में मैं दूसरे में ले लेता हूं Br2 के साथ हेक्सेन C6H12। ये दो ले लेता हूं। हेक्सेन आपका एक नॉन पोलर सोलवेंट है, नॉन
पोलर सोलवेंट है और ये आपका एक पोलर सोलवेंट है। पोलर सोलवेंट में क्या होगा, आपको 1,4 एडिशन मिलेगा और नॉन पोलर सोलवेंट में आपको 1,2 एडिशन मिलेगा। समझ में आया जी? क्यों मिलेगा यहाँ पे 1,4? क्योंकि जो पोलर सोलवेंट होता है ये Br को आयन की फॉर्म में ब्रेक कर देता है और फिर क्या होता है, सबसे पहले आपका Br+ के ऊपर यहां से अटैक लगता है और ये यहाँ पे जुड़ता है एक, फिर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, फिर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बोलो समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एल्काडाइन लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे डाइन लिया है और डाइन को एक बार मैंने Br2 लिया है इसके साथ लो टेम्परेचर पे, एक बार Br2 लिया है हाई टेम्परेचर पे, एक बार Br2 लिया है आपका पोलर सोलवेंट के साथ, एक बार Br2 लिया है नॉन पोलर सोलवेंट के साथ। आपको पता है जब लो टेम्परेचर होता है तो आपको 1,2 प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे Br लगेगा, यहाँ पे Br लगेगा। हाई टेम्परेचर होता है तो क्या मिलता है, 1,4 प्रोडक्ट मिलता है, ये Br होगा, ये Br होगा। और जब आपको पोलर सोलवेंट दिया होगा, पोलर सोलवेंट में भी आपको 1,4 प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे Br होगा, यहाँ पे Br। जब नॉन पोलर सोलवेंट होता है तो उसमें आपको 1,2 प्रोडक्ट मिलता है। समझ में? यहाँ पे 1,2 मिलेगा, यहाँ पे 1,4 मिलेगा, यहाँ पे 1,4 मिलेगा, यहाँ पे 1,2 मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो हाई टेम्परेचर और पोलर सोलवेंट में 1,4 प्रोडक्ट मिलता है, लो टेम्परेचर और नॉन पोलर सोलवेंट में 1,2 प्रोडक्ट मिलता है। ओके भाई, समझ में आ रहा है? चलो, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे ले लूं और यहां पे मैं कर दूं एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे लगा दूं एक CH3 लगा दूं और यहां पे मैं इसके साथ ले लूं Br2 और Br2 को मैं लिख देता हूं 1 मोल। क्यों लिया है 1 मोल वो अभी पता लग जाएगा, या 1 इक्विवेलेंट कह लो। तो होगा क्या इससे, देखो अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जो दोनों डबल बॉन्ड है ये इक्विवेलेंट नहीं है, सेम डबल बॉन्ड नहीं है, अलग अलग टाइप के डबल बॉन्ड है। अगर सेम डबल बॉन्ड होते तो कोई सा भी आपका डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन इस बार जो अटैक होगा वो यहाँ पे होगा, ये अटैक करेगा Br+ पे। समझ में आ रहा है? ये अटैक क्यों करेगा, ध्यान से सुनो। अगर ये अटैक करेगा तो ही यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा और जो ये कार्बोकेटाइन है टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। कैसा बन रहा है, टर्सरी। अगर मैं यहाँ पे अटैक करवाता तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब क्या होगा बोलो, अब आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 1 पॉसिबिलिटी है, वो आपको देखना है। बताओ अब आगे क्या होगा। तो अब आगे होना क्या है, सिंपली हम इससे बना देंगे आगे 1,4 प्रोडक्ट। क्या बना देंगे, 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 क्यों बनेगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, मैं कहता हूं जहां पे कोई टेम्परेचर ना दिया हो वहां पे आपको बनाना है हमेशा 1,4 प्रोडक्ट इस टाइप से। अगर लो टेम्परेचर दिया होता तो 1,2 प्रोडक्ट बन जाता, अब बनेगा आपका 1,4 प्रोडक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना, 1,2 प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर यहीं पे वो 1 मोल HBr दे देता, HBr 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट HBr दे देता तो क्या होता, फिर से एक H जुड़ जाता और एक Br, मींस H इधर ही अटैक करता क्योंकि मुझे यही कार्बोकेटाइन बनाना है। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, कैसे भी ऑप्शन बना के यहाँ पे रख सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हम और एग्जांपल ले लेते हैं। वेट अ सेकंड, इसे निकल जाने दो। चलो अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छे से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं। तो देखो क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है और यहीं पे हम Br2 का अटैक करवा देते हैं, Br2 और यहाँ पे आपका CH3COOH ले लेते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे केस, देखो क्या है, ये क्या दे रखा है आपका Br2 दे रखा है और यहाँ पे जो है सोलवेंट जो है वो पोलर सोलवेंट है। पोलर सोलवेंट होगा तो क्या होगा, 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। तो लेट्स से यहाँ से अटैक किया है Br पे तो होगा क्या, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना। Br यहाँ से जुड़ेगा, फिर ये रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद में यहाँ पे आपका दूसरा Br जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 1,4 प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? यहीं पे अगर आपका Br2
और Br2 और यहाँ पे प्रोडक्ट होता है C6H12, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो होगा क्या यहाँ पे 1 2 प्रोडक्ट बन जाता, ठीक है ना। टेम्परेचर का फैक्टर भी होता तो हाई टेम्परेचर पे 1 4 बन जाता और लो टेम्परेचर पे 1 2 बन जाता। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो भाई, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, ठीक है। हाई टेम्परेचर है तो 1 4 प्रोडक्ट बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? यहां से भी आर जुड़ेगा और सॉरी यहां से भी आर जुड़ेगा, तो 1 2 3 4 1 4 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है भाई। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलो अब मैं क्या करता हूं, इस टाइप से आपका एक कंपाउंड ले लेता हूं, ये कंपाउंड ले लेता हूं, और इस कंपाउंड में मैं आपसे या कंपाउंड को कुछ, ठीक है, ये ले लेता हूं, ऐसे कर, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो ये कंपाउंड ले लेता हूं और यहां पे मैं करा देता हूं HBr का अटैक, ठीक है ना, HBr का अटैक करा देता हूं। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे दो ग्रुप आ गए, एक तो एल्किन आ गया, एक एल्काइन आ गया, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस पे अटैक होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना, यानी कि जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो उस पर अटैक होगा। तो देखो यहाँ पे एक सीधी सी बात है, आपको पता है जी कि जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा। अब दोनों में कार्बोकेटायन बना के देखो, ध्यान से सुनो, जब आप कार्बोकेटायन बनाओगे इसमें ये बनेगा और इसके केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा ये बनेगा। तो ये विनाइलिक कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल है, ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो आपको कौन सा होगा, एल्कीन आपका रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे ही रहेगा और ये यहां पे आपका जुड़ जाएगा H और यहां से बोलो क्या होगा, यहां पे जुड़ जाएगा Pr। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसी सबस्ट्रेट में थोड़ा चेंज कर देता हूं और यहां पे एक एल्कीन ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ठीक है ना। चलो और इस पे करा देता हूं HBr का अटैक। तो अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे O के पास लोन पेयर है और यहाँ पे एल्कीन भी है, ये O भी न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये भी अटैक कर सकता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी अटैक कर सकता है। तो कौन सा अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना होगा कि मैं रिड्यूस सेलेक्टिविटी कि इसे यहां से लूंगा या इसे यहां से लूंगा। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे एल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी और एल्कीन यहाँ पे जाके अटैक मारेगी और Br बाहर निकलेगा, बनेगा क्या आपका, यहां से कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे आएगा कार्बोकेटायन, ये बनेगा OH। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब आप कहोगे कि बाहर आपके पास Br है, Br अटैक मारेगा, नहीं ये मत करना, गलती है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही दिख रहा है, जो इंटरमोलिकुलर अटैक, वो सॉरी इंट्रामोलिकुलर अटैक होते हैं, वो आपका क्या होते हैं, पहले प्रेफरेंस दी जाती है और देन इंटर, ठीक है ना। तो अंदर वाले अगर मॉलिक्यूल में ही आपका न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है तो आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और होगा क्या, कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि रिंग फॉर्मेशन होगी। पहले मैं ऐसे ही जोड़ के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। चलो हम एक 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं।
और 5 मेंबर रिंग में भी एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन वैल्यू को मैं दे रहा हूं 5 नंबर, तो ये 4 3 2 1। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 पे एक ग्रुप जुड़ा है और इससे ऐसे एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है। चलो 1 हो गया, 2 3 4 5 पे एक H जुड़ा है और 5 पे एक प्लस चार्ज है। ठीक है ना, तो इस टाइप का आपको कंपाउंड मिला है। अब आप देख रहे हो आपके पास है Br माइनस, तो Br माइनस क्या करेगा, यहां से इस H को ले लेगा क्योंकि एसिडिक है। एक तो H से O से जुड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ऊपर यहाँ पे प्लस भी है, तो ये यहाँ पे जाएगा और आपका एक बहुत ही अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। समझ में आ रहा है कैसा कंपाउंड बन रहा है, हेट्रोसाइक्लिक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देता हूं, कैमरे में नहीं आ रहा है। क्या होगा, एक 5 मेंबर रिंग होगी इस टाइप से और यहां से ये। ठीक है, तो ये बनेगा आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, तो ये रिएक्शन होगी जी आपकी काफी इंपॉर्टेंट। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, अब ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और वहां पे हम देखते हैं अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ओके, तो हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे एक एल्कीन है, तो सबसे पहले एल्कीन H पे जाके अटैक करेगी, Br बाहर जाएगा, तो आपको कुछ इस टाइप का एक मिलेगा। यहां पे प्लस आएगा और यहां से जाके जुड़ जाएगा H। अब Br क्या होगा, बोलो अब क्या होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है Br पहले अटैक नहीं करेगा, अभी इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे यहां से सीधा OH और ऐसे प्लस होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। एक 6 मेंबर तो ये बनी हुई है, एक 6 मेंबर रिंग और बन जाएगी और यहां पे लगेगा O, ये होगा 6 5 4 3 2 1 और 1 से जुड़ा होगा ये ऐसे। ठीक है ना, ये आपका कंपाउंड मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, ये मिलेगा और क्या होगा, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे होगा H। अब आएगा आपका Br माइनस और Br माइनस क्या करेगा, इस H पे जाके अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो आपको कुछ इस टाइप का आपको सबस्ट्रेट मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली रिएक्शन देखो आप, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे बना है। बोलो समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। और यहां पे दिया है BH3 THF और दूसरा यहां पे दिया है H2O2 OH माइनस। तो रिएजेंट तो आपको याद होगा, क्या रिएजेंट है ये, बोलो। ये रिएजेंट कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा जी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, सोचो एक बार। हाँ, आपको पता है एक H जुड़ेगा, इधर आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, यहाँ पे आपका BH जो भी 2 वगैरह जो भी होगा वो जुड़ेगा और यहाँ पे आपका एक H जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से ही हटेगा और यहाँ पे आपके क्या जुड़ जाएगा, आपका OH जुड़ जाएगा। बोलो ये सबस्ट्रेट मिलेगा। समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें और क्या हो सकता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, देखो यहाँ लिविंग ग्रुप है। अगर ये यहाँ अटैक मार दे तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। समझ में आ रहा है। सॉरी, ये आपका कुछ ऐसा था।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, Cl ये है जी आपका कंपाउंड Cl, ठीक है ना। 6 मेंबर बनेगी, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक है ना, ये Cl है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये जैसे यहाँ अटैक करेगा Cl बाहर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगी कुछ इस टाइप से। एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन को अगर मैं 6 5 3 2 1 4 4 3 2 1 नंबर दूं तो 1 पे क्या है, 1 से Cl बाहर निकलेगा। हाँ, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये प्रोडक्ट भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन, क्योंकि इनमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। हाँ जी, देखो अब ये दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हो Br2 है, यहाँ पे आपका एल्कीन भी है, क्या होगा आपको समझ में आ रहा है। Br2 है, यहाँ पे पोलर है, 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो समझ में आ रहा है। आप इसे ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है पहले वाला, बोलो समझ में आ रहा है। होगा क्या इसमें, मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो समझ में आ रहा है। सॉरी कॉन्जुगेशन होगा ना, हाँ सॉरी, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। देखो होगा क्या, सबसे पहले Br एक साइड से अटैक मारेगा, यहाँ पे कुछ Br जुड़ेगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, लेकिन वो कार्बोकेटायन फिर यहाँ से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ से स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड फाइनल में यहाँ पे कार्बो, चलो बना के दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले ये जाके Br पे अटैक मारेगा और ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ से जुड़ जाएगा Br। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में, जैसे यहाँ जाएगा ये यहाँ बनेगा और ये तुरंत यहाँ जाएगा, तो कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है। तो कार्बोकेटायन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br, तो यहाँ पे आपका दूसरा Br आके जुड़ जाएगा। 1 6 1 2 3 4 5 6 1 6 प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है ना। इसमें देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन करना है जी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा OH OC2H5, सॉरी HOC2H5, वहां पे H जुड़ेगा, वहां पे OC2H5 जुड़ेगा, ये होगा पूरा आपका, ठीक है ना। सबसे पहले वही मर्क्यूरेशन होगा, ठीक है ना, फिर वहां से Hg हटके डीमर्क्यूरेशन होगा, वहां पे आ जाएगा आपका H और यहाँ पे OC2H5, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। आपको आई होप ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लेक्चर था गाइस। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है वो खत्म होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने काफी कुछ किया, हमने एल्कीन पे एडिशन देखा, हमने एल्काइन पे एडिशन देखा, हमने एल्काइल डाइन पे एडिशन देखा, वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, जैसे कि HBr का एडिशन देखा, Br2 का एडिशन देखा, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस देखा हमने, वहां पे हमने ओजोनोलाइसिस देखा जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। फिर हमने एल्काइडाइन के केस में देखा ये रिएक्शंस देखी, वहां पे हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखा, ठीक है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमारी रिएक्शंस आ रखी थी। आपको ये लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। इससे बाद में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और जैसे ही फिर हमारा एडिशन रिएक्शंस खत्म होगी हम उससे बाद में फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बाद में हम जो कंटेंट आगे बढ़ा रहे हैं और कंटेंट अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर।